नहीं रहे। तो अर्जुन विषाद योग, यानी अर्जुन बहुत परेशान है, वो लड़ना नहीं चाहते, वो हिंसा नहीं चाहते। तो आप पहले तो अपनी इमेजिनेशन में जाएं और महसूस करें कि एक तरफ कौरवों की सेना खड़ी हुई है और दूसरी तरफ पांडवों की है। क्योंकि पांडवों को वनवास दिया गया था, 1 साल का अज्ञातवास दिया गया था, तो ना तो उनके पास उतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे, ना ही उनके पास ऐसी कोई राजगद्दी थी और ऐसे कोई राजकीय ताल्लुकात थे कि बहुत बड़ी बड़ी सेनाओं का उनको कोई सपोर्ट मिल गया हो। तो तुलनात्मक रूप से कौरवों की सेना ज़्यादा मजबूत थी। तो आपको ये आंखें बंद करके अपने मन ही मन इमेजिन करना है कि एक बैटल फील्ड है और उस बैटल फील्ड में एक तरफ खड़ी है कौरवों की सेना और दूसरी तरफ पांडवों की है। क्योंकि कौरव अभी सत्ता में है, उनके पास पूरा राज्य है, पूरा का पूरा रेवेन्यू सिस्टम उनके पास है, पूरी की पूरी आर्टिलरी उनके पास है, ठीक है, सत्ता है उनकी। तो उनकी तो जो सेना है वो बाहुबल है, उनके पास है। और इन सब के बीच में कुरुक्षेत्र की रणभूमि में श्री कृष्ण भगवान हैं और अर्जुन खड़े हैं। तो अर्जुन ने कंधे झुकाए हुए हैं, चेहरे पे शिकंज है और वो कह रहे हैं कि मैं, अगर मुझे तीनों लोक भी मिल रहे हों, सिर्फ धरती की बात नहीं है, तीनों लोक भी मिल रहे हों मुझे, तो भी मुझे नहीं लड़ना है, तो भी मुझे अपने लोगों का खून नहीं बहाना है। आप उस टाइम के बारे में सोचिए, उस टाइम पे इतना पॉपुलेशन नहीं था जितना आज है। तो उस टाइम पे जो राज्य हुआ करते थे वो भी छोटे छोटे ही हुआ करते थे, यानी आम तौर पर सब लोग एक दूसरे को जानते थे। यानी आप खुद महसूस करके देखें कि बैटल फील्ड में वो सब लोग खड़े हैं जिनको आप जानते हैं और आपको पता है कि ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये मेरे फूफा जी हैं, ये मेरे मामा जी हैं। क्योंकि कौरव और पांडव एक ही फैमिली से तो थे, अलग अलग थोड़ी थे। जो कौरवों के पिता हैं धृतराष्ट्र, उनके जो सबसे छोटे भाई थे उन्हीं के तो बच्चे हैं पांडव। तो ये सारा एक ही कुनबा है, एक ही परिवार है। तो और अर्जुन भी उन्हीं में से एक है, उनके परिवार के सदस्य हैं। तो अर्जुन ने अपने बाण जमीन में रख लिए हैं और कृष्ण भगवान की तरफ देखते हुए बोल रहे हैं कि माधव, मुझे नहीं लड़ना है, मुझे खून नहीं बहाना है, धरती तो क्या मुझे तीनों लोक भी मिले तो अपने लोगों का खून नहीं बहाना है। लेकिन श्री कृष्ण भगवान उनको सिर्फ एकटक देखते रहते हैं, उनको अभी कोई जवाब नहीं दिया है। अब हम अपने संवाद को, अपने ध्यान को कहाँ लेकर आते हैं? धृतराष्ट्र के ऊपर लेकर आते हैं। क्योंकि गीता की जो शुरुआत है प्रथम अध्याय की, वो धृतराष्ट्र के डायलॉग से ही शुरू होती है। तो वो बोलते हैं, हे संजय, बताओ कुरुक्षेत्र की रणभूमि में मेरे पुत्र और पांडवों के बीच क्या हुआ। यानी वो बहुत एक्सप्लिसिटली ये पूछना चाहते हैं, पांडव मरे कि नहीं मरे। धृतराष्ट्र के मन में इतना मोह है अपने बेटे के लिए, दुर्योधन के लिए, अपने पुत्रों के लिए, कि वो चाहते हैं सारा राजपाट सिर्फ उनके पास रहे और पांडवों को अज्ञातवास में, वनवास में या फिर मार ही दिया जाए, उनको कुछ ना दिया जाए। तो उनके मन में लोभ है, क्रोध है, घृणा है पांडवों के प्रति। तो ये इन इमोशंस को तो हम काफ़ी जानते हैं, हमने भी कभी ना कभी ये आसपास देखे हैं, खुद में महसूस किए हैं। तो यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश करी गई है, जब धृतराष्ट्र ये पूछते हैं ना कि क्या हुआ कौरवों और पांडवों के बीच में, मतलब मरे कि नहीं मरे, तो वो घृणा दिखाई गई है यहाँ पे। फिर यहाँ से हम अपना डायलॉग दूसरी तरफ लेकर आते हैं। तो यहाँ पर दुर्योधन बात कर रहे हैं द्रोणाचार्य से। एक डायलॉग हो गया ऊपर, जो धृतराष्ट्र हैं उन्होंने कर लिया, संजय से पूछ लिया क्या क्या चल रहा है। तो संजय ने बता दिया कि ऐसे ऐसे दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हुई हैं, दोनों सेनाओं के जो धुरंधर हैं वो अपने हथियार लेके खड़े हैं, शंखनाद हो गया है, ऐसा ऐसा कुछ चल रहा है, मतलब युद्ध की तैयारियां चल रही हैं। तो वो उनको जायजा देते हैं, सिचुएशन जो है रियल टाइम सिचुएशन उनको बताते हैं। इधर जो हमारे दुर्योधन है वो द्रोणाचार्य से बात कर रहे हैं, द्रोणाचार्य गुरु थे उनके। तो उनसे कह रहे हैं कि गुरुजी आप देख लीजिए, ये मेरी सेना है और हमारे यहाँ पे तो इतने धुरंधर है, और वो पांडवों की सेना है। और वो पांडवों की जो सेना है ना, उनके जो वॉरियर्स हैं, जो योद्धा हैं, उनके बड़े उंगलियों पे नाम गिनवा रहे हैं।
और अपनी बातों के जरिए ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके पास तो ज़्यादा वॉरियर्स हैं, हमारे पास कम है। लेकिन ये वास्तविकता नहीं है। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि पांडवों को तो 10 साल का वनवास मिला, फिर 1 साल का अज्ञातवास मिला। ना उनके पास ऐसे राजकीय संबंध है, ना फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, ना ऐसी आर्टिलरी है। हाँ, उनके पास सत्य है, उनके पास कृष्ण है, और सत्य ना बदला जा सकता है ना मिटाया जा सकता है। तो कौरवों की जो भाषा है, बॉडी लैंग्वेज है, उसमें डर है, वो बता रहे हैं। तो जब युद्ध शुरू होता है, प्रिपरेशंस होती हैं युद्ध शुरू होने की, तो दोनों सेनाएं अपने अपने शंखनाद करती हैं। तो जो दुर्योधन है ना, वो बड़े ही जिज्ञासा और डर दोनों के साथ ही द्रोणाचार्य को बता रहा है कि उनकी तो शंखनाद इतनी तेज बजे कि आसमान तक आवाज गई। मतलब डर है इतना सब होने के बावजूद भी। क्यों? क्योंकि सत्य साथ में नहीं है। उनको पता है कि वो अधर्म कर रहे हैं, वो धर्म के खिलाफ, नीति के खिलाफ है। तो सत्य के पास तो बल होता है ना। अगर हम अपने स्वतंत्रता संग्राम की तरफ, फ्रीडम स्ट्रगल की तरफ जाएं, तो हमको पता चलता है कि गांधी जी हों या सुभाष चंद्र बोस जी हों या हमारे भगत सिंह जी हो, वो इतना जुझारू कैसे लड़ गए? क्योंकि वो सत्य के साथ थे। इसीलिए तो यहाँ पे द्रोणाचार्य को एक्सप्लेन कर करके बताया जा रहा है कि उनके पास तो ये हथियार हैं और ये धुरंधर हैं, जबकि सब लोगों ने द्रोणाचार्य से ही शिक्षा ली है। द्रोणाचार्य अच्छी खासी तरीके से जानते हैं कि उनकी सेना में कौन कौन से क्षत्रिय हैं और उनके पास क्या क्या हथियार हैं। लेकिन फिर भी डरा हुआ इंसान ज़्यादा बोलता है, दूसरे की थाली में ज़्यादा घी लगता है। तो यहाँ पर ये बताने की कोशिश करी गई है कि जब इंसान के पास सत्य नहीं होता, बहुत लाग लपेट होती है, बहुत झूठ होता है, तो उसकी भाषा उसका साथ नहीं देती, उसकी बॉडी लैंग्वेज उसका साथ नहीं देती है। तो यहाँ पे बताया गया है कि उसकी जो स्थिति है, दुर्योधन की स्थिति है, वो क्या है? बहुत ही दयनीय है, दयनीय मानसिक स्थिति है। और पता है क्या कहता है दुर्योधन? क्या कहता है कि हमारे जितने भी क्षत्रिय हैं, हमारे जितने भी धुरंधर हैं, वो भीष्म पितामह को बचा लेंगे। मतलब भीष्म पितामह क्या है कि उनकी सेना को लीड कर रहे हैं, जबकि भीष्म पितामह को क्या मिला हुआ है? इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ है। यहाँ पे इच्छा मृत्यु का मतलब है कि वो इतने धुरंधर थे कि जब तक वो खुद ना चाहे हथियार गिराकर हार माना, तब तक उनको कोई हरा ही नहीं सकता है। जब आपकी सेना में एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसे महापुरुष हैं जिनके बारे में ये बोला जाता है कि इच्छा मृत्यु है इनके पास, दुर्योधन की सेना में, फिर भी दुर्योधन क्या कह रहा है कि हम भीष्म पितामह को बचा लेंगे। अपना डर साझा कर रहे हैं। बेसिकली भीष्म पितामह को कोई क्या ही कर सकता है। इच्छा मृत्यु मतलब इतने धुरंधर, इतने वॉरियर, इतने सशक्त कि जब तक खुद वो अपने हथियार न डालें, उन्हें कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। डर बोल रहा है दुर्योधन का। तो यहाँ पर इनका डायलॉग कंप्लीट हुआ। उसके बाद जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है पूरी की पूरी गीता के बारे में, जो अति खूबसूरत है, वो ये है कि ये इंडेक्स है। पहला अध्याय क्या है? ये इंडेक्स है एक तरीके से, यानी पूरी गीता आपको क्या सिखाना चाहती है उसका ये एक छोटा सा ट्रेलर देता है आपको। गीता कहती है कि मन के 4 तल होते हैं। कितने? 4। सबसे पहले कर्म, फिर विचार, फिर वृत्ति और फिर आत्मा। कर्म सबसे निचले तल की चीज है, उससे ऊपर विचार, उससे ऊपर वृत्ति और उससे ऊपर आत्मा। और जो ऊपर वाली चीज है उससे नीचे वाली चीजों को जीता जा सकता है। यानी अगर आप अपने विचार सही कर ले तो कर्म तो अपने आप सही हो जाएंगे। लेकिन हाँ, कर्म सही करने से विचारों में बदलाव नहीं आएगा। मतलब आप किसी इंसान के लिए आपके मन में घृणा वाले विचार हैं, लेकिन फिर भी आप उसके सामने फेक बन सकते हैं और मीठी मीठी बातें कर सकते हैं, और लेकिन मन ही मन अपने विचारों में उसके लिए बुरा सोच सकते हैं। तो कर्म से विचारों पे प्रभाव नहीं आया। लेकिन अगर विचार अच्छे हैं तो कर्मों में अपने आप ही निहित हो जाएंगे। और कर्म और विचार से ऊपर की चीज क्या है? वृत्ति। वृत्ति का मतलब है जिस चीज के साथ हम पैदा होते हैं।
जिस स्वभाव के साथ, जिस गुण के साथ, जो निहित है, बहुत मौलिक चीज है, वो वृत्ति है। जैसे कि आपके अंदर जलन है, गुस्सा है, मोह है, आपके अंदर लोभ है, आलस है, माफ कीजिएगा, ये हमारे कट्टू मेम साहब है। तो जिन चीजों के साथ हम पैदा होते हैं वो क्या है? वृत्ति है। गुस्सा, लोभ, क्रोध, आलस हम सब लोगों में होता है ये। तो अगर इस वृत्ति को जीतना है, आलस को, लोभ को, क्रोध को, डर को जीतना है, तो आत्मा का सहारा लेना पड़ता है, आत्मा को जगाना पड़ता है। और मुक्ति क्या है? मुक्ति है अपनी वृत्तियों से मुक्ति। यानी आप इतने ऊपर उठ गए कि अब आपका जो लोभ है, डर है, मोह है, वो आपको जकड़ के नहीं रखता है, आपकी आत्मोन्नति हो गई है। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा यहाँ पर समझाया गया है। और अब लास्ट डायलॉग जो है, जो हमने शुरुआत में जिक्र किया था कृष्ण भगवान और अर्जुन के बीच में कि मुझे नहीं लड़ना है, तो पता है यहाँ पे अर्जुन क्या कहते हैं? अर्जुन बड़ी एक कहानी लाते हैं, एक जोड़ तोड़ सामाजिक चीज लेकर आते हैं, सांस्कृतिक चीज लेकर आते हैं कि पता है दूसरी सेना में सब लोग हैं क्षत्रिय हैं और हमारी सेना में भी क्षत्रिय हैं, जो लड़ते हैं वो तो क्षत्रिय ही होते हैं। तो अगर हम उनको मार देंगे तो उनकी जो पत्नियां हैं वो विधवा हो जाएंगी, और अगर पत्नियां विधवा हो गई तो एक समय के बाद संकर विवाह होने चालू हो जाएंगे। यानी महिलाएं तो ऊंची जाति की हैं, सो कोल्ड ऊंची जाति की, और पुरुष क्या होंगे? सो कोल्ड मतलब नीची जाति के, नीचे वर्ण के होंगे। उन्होंने ऐसा बोला। तो इसको बोला गया है यहाँ पे कि किस चीज का होगा? यहाँ पे प्रतिलोम विवाह चालू हो जाएंगे। प्रतिलोम विवाह का मतलब है कि वर्ण संकर, कि महिला सो कोल्ड ऊंची जाति की और पुरुष नीचे। और अगर ऐसा होगा तो जब श्राद्ध का समय आएगा तो हमारे पितरों को तो हम श्राद्ध दे ही नहीं पाएंगे, उनकी आत्मा को तो मुक्ति मिलेगी ही नहीं। मतलब लड़ाई ना करनी पड़े, खून ना बहाना पड़े, उसके लिए बहुत सारे तर्क संगत विचार अर्जुन देते हैं, और श्री कृष्ण भगवान आराम से सिर्फ उनको सुन रहे हैं। अब इन जो अर्जुन ने बोला है उनका क्या जवाब होगा ये तो हमको दूसरे अध्याय में पता चलेगा। अभी तो कन्वर्सेशन यही खत्म हो गई है कि अर्जुन ने बोला कि क्षत्रिय अगर मारे जाएंगे तो पत्नियां विधवा हो जाएंगी और प्रतिलोम विवाह चालू हो जाएंगी। जो संतान उत्पत्ति होगी, वो जो संतान होगी जो एक वर्ण संकर संतान है, तो उससे तो पिंडदान हो ही नहीं पाएंगे, तो पितरों को तो मुक्ति मिल ही नहीं पाएगी। यहाँ पे कन्वर्सेशन एंड हो जाती है। अभी दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण भगवान उनको क्या जवाब देते हैं वो हमको पता चलेगा। यहाँ पे कुछ है, हाँ एक बात और है जो आचार्य जी ने समझाई बहुत अच्छे से, वो ये है, वो एक्सप्लेन करते करते समझाते हैं। तो उन्होंने समझाया कि जो स्पिरिचुअलिटी है ना, आध्यात्मिकता है, वो कोई फील्ड नहीं है। स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अ फील्ड इन इटसेल्फ, बल्कि दुनिया में जितने भी प्रोफेशन है उनका बेसिक, उनका आधार, उनका एथिकल ग्राउंडिंग स्पिरिचुअलिटी है। डॉक्टर्स शपथ लेते हैं, प्रधानमंत्री जी भी शपथ लेते हैं, राष्ट्रपति भी लेती हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी लेते हैं। यानी क्या शपथ लेते हैं कि हम अपने कर्तव्यों का निर्वाह करेंगे, हम अपलिफ्ट करेंगे समाज को। इसमें मतलब हम एक वेलफेयर वाला एंगल ऐड करते हैं, शपथ लेते हैं। शपथ किस चीज़ की? कि हम अपनी आत्मा को जिंदा रखेंगे। अगर किसी इंसान की आत्मा जिंदा है, क्या वो किसी का रेप कर सकता है, मर्डर कर सकता है, करप्शन कर सकता है? नहीं। लेकिन जब किसी की आत्मा ही जागृत ना हो, वो सिर्फ वृत्तियों में उलझ कर रह जाए, लोभ में, क्रोध में, मोह में, माया में, सेक्सुअल डिजायर्स में, यानी समथिंग जो आपने नेचर से ड्राइव किया है। पशुओं में भी तो यही होता है, पशुओं में गुस्सा होता है, डॉग्स फाइटिंग फॉर टेरिटरी। जो कुत्ते होते हैं उनकी अपनी टेरिटरी होती है ना, एक गली का कुत्ता दूसरी में चला जाए तो बहुत मार पिटाई हो जाती है। अभी आप रशिया यूक्रेन को देखेंगे, क्या हो रहा है? टेरिटरीज के ऊपर ही तो लड़ाई हो रही है। यानी बेसिकली क्या है? क्रोध है,
लोभ है, बेनिफिट उठाने की कोशिश है, रिसोर्स एक्सट्रैक्शन। तो कुल मिला के गीता उपयोगी है। गीता आपको आईना दिखाती है कि आप क्या करें, अपनी वृत्तियों से ऊपर उठें, अपने लोभ से, अपने डर से। आजकल लोगों को डिप्रेशन होता है ना, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है। इससे ऊपर कैसे उठेंगे? गीता की मदद से। यानी अगर हमारे पास सामने शीशा है और हम देख पाए कि चेहरे पे कहाँ कहाँ दाग लगा हुआ है, तो साफ किया जा सकता है। तो वैसे ही गीता है। तो जो वृत्ति है वो आत्मा के लिए तड़पती है। क्या है? वृत्ति भी आत्मा के लिए तड़प रही होती है। तो ये हमारा प्रथम अध्याय संपूर्ण हुआ। दूसरे अध्याय में देखेंगे कि श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को क्या जवाब देते हैं जब अर्जुन ने वो बात बोली थी। राधे राधे।